मॉर्निंग फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं भारतीय संविधान से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। आज हम बात करेंगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स यानी कि हमारे मूल अधिकारों से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। सबसे पहली बात तो जो हमारे मूल अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वो हमारे संविधान के भाग 3 यानी पार्ट 3 में डिफाइन किए गए हैं। और टोटली ये आपके 12 से लेकर 35 यानी 12 to 35 आर्टिकल्स हैं, जिसमें हमारे मूल अधिकार हैं जो हमें हमारे संविधान से प्रदान किए गए हैं। फर्स्ट जो आर्टिकल 12 है वो आपका मूल अधिकारों की परिभाषा को डिफाइन करता है। हम डेफिनेशंस हैं मूल अधिकार भाई होते क्या हैं, किस तरीके से प्रदान किए गए हैं, है ना। तो इस बारे में ये डिफाइन करता है। आर्टिकल 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। आर्टिकल 13 बोलता है कि भाई हमारे जो मूल अधिकार हैं उनसे असंगत व उनका अल्पीकरण करने वाली जो विधियां हैं। अब बात आती है समता का अधिकार। समता का अधिकार से मतलब है राइट टू इक्वालिटी, मतलब समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। मतलब कि जो हमारा कानून है, इसका मतलब ये है इन हिंदी, ये तो लॉ लैंग्वेज थी बट इन हिंदी क्या है कि जो हमारा विधि के समक्ष समानता की हमारे जो कानून है उसमें समानता, हर व्यक्ति के लिए वो समान है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, सभी के लिए जो रूल रेगुलेशन है वो एक ही है। ठीक है, मतलब कि किसी में भी विभेद नहीं किया जाएगा कि भाई ये रिच फैमिली से है तो उसके लिए वो कानून नहीं है, या फिर ये इस पोस्ट पे है तो उसके लिए रूल रेगुलेशन नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, सभी के लिए विधि के समक्ष समानता दी गई है, मतलब सभी के लिए समान विधियां बनाई गई हैं। आर्टिकल 15 क्या कहता है हमारा? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, प्रोहाइबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्रोथ ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब इसका मतलब ये है कि भाई हमारे देश में धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर, इन पांचों ही आधारों पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 15 क्या कहता है हमारा? आर्टिकल जो 16 है वो क्या कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। मतलब लोक नियोजन से मतलब है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मीन्स कि जो लोक नियोजन होता है, जो हमारे सर्विसेज होती हैं, हमारे गवर्नमेंट सर्विस हो या प्राइवेट सेक्टर हो, तो उसमें अवसर की समानता की जाएगी, किसी के लिए भी विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात आती है आर्टिकल 17 की, अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। मतलब अस्पृश्यता का अंत से मतलब है किसी के प्रति भी, वही जैसे ऐसा होता है पहले टाइम में क्या होता था कि छुआछूत बहुत होती थी, मतलब जो नीची कास्ट से होते थे तो उनको जो ऊंची कास्ट वाले व्यक्ति होते थे वो बहुत ही, मतलब ऐसा मानते थे कि इन पे टच करना, इनको छूना ही एक बहुत ही धर्म का, हमारे धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इस तरीके की सोच थी लोगों की। बट अब इस मॉडर्न इंडिया में, हमारे भारत में, इस समाज में अस्पृश्यता का पूर्ण रूप से अंत कर दिया गया है कि भाई जाति के प्रति कोई वो नहीं है कि भाई धन भ्रष्ट हो जाना, या फिर कुछ ऐसी बात नहीं है कि अनटचेबिलिटी मानी जाए, अस्पृश्यता मानी जाए, है ना। आर्टिकल 18 क्या कहता है आपका? उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल। जो हमारी उपाधियां थी जो उनका अंत हो चुका है। अब बात आती है स्वातंत्र्य अधिकार, राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 से लेकर है आपका ये आर्टिकल 24 तक। आर्टिकल 19 क्या कहता है? वाक स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, प्रोटेक्शन टू सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच ईटीसी। अब इसका मतलब ये है कि सभी व्यक्ति जो हमारे देश के निवासी हैं, नागरिक हैं,
तो उनको बोलने का स्वतंत्र रूप से अधिकार है। ठीक है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम विधि विरुद्ध कुछ ऐसा बोलें या किसी को उल्टा बोलें, ऐसा नहीं है। जो कि हित में हो इंसान के, वो वाक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मतलब इसका मतलब ये है कि जो हमारे क्राइम होते हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा अगर एक बार कोई क्राइम क्रिएट कर दिया गया है तो उसे उसी क्राइम के लिए बार बार दोषी नहीं ठहराया जाएगा, उसे उस क्राइम के लिए एक बार ही पनिश किया जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनैलिटी लिबर्टी। मतलब कि जो प्राण व दैहिकता का स्वतंत्र का मतलब है कि हमारी जो हर किसी को जीने का अधिकार है। ठीक है, तो उसके प्राणों की कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई उसके प्राण ले ले, या उसकी दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किया गया है यहाँ पर, है ना। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब आर्टिकल 21A क्या कहता है हमारा? आर्टिकल 21 कहता है 21A कि शिक्षा का अधिकार